हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ऋतु शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चैप्टर को लगभग पूरा ही आपको समझा दूं एक वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि समीकरण क्या होती है। समीकरण यानी कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक तरह से स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी होता है। यानी कि जब हम बोलते हैं कि सपोज दैट कि हम किसी भी चीज़ के लिए हम कह रहे हैं कि 3 कुर्सियों की कीमत 400 रुपये है, तो एक कुर्सी की कितनी होगी? तो हम बोल रहे हैं कि 3 कुर्सियों की कीमत 400 रुपये है, यानी कि 3 कुर्सियों की जो कीमत है वो बराबर हो गई 400 रुपये के। यानी कि जिस स्टेटमेंट में हमारे पास इक्वल का निशान आ जाता है वो स्टेटमेंट ही हमारा इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर्स में पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, हिंदी वालों के लिए बहुपद उन्होंने पढ़े हैं। बहुपद जो हमारे थे कुछ इस प्रकार से थे कि x² + 3x + 2 है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे बहुपद हमने पढ़े थे। तो वहाँ पे क्या था, सिंपली हमें बहुपद दिए हुए थे, हम उसको फैक्टराइज कर रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें हम उसमें कर रहे थे। तो जब इस बहुपद के आगे हम = 0 लगा देते हैं तो ये बन जाती है एक समीकरण। ठीक है, तो आप समझ गए समीकरण क्या होती है। उसके बाद बात आती है रैखिक समीकरण की। रैखिक का मतलब होता है लीनियर। लीनियर का मतलब ये होता है कि जिस ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो सिंगल है, ओनली 1 है, तो वो इक्वेशंस जो होंगी हमारी वो कहलाएंगी लीनियर इक्वेशंस यानी कि रैखिक समीकरण। जैसे कि आपके पास है x + 3 = 0। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है x, इसकी पावर कितनी है? सिंपल 1 है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी वो हमारी रैखिक समीकरण होंगी। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2x + 5 = 0, है ना। ये भी क्या है? एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें x की पावर क्या है? 1 है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y + 9 = 0, है ना। जो भी हमारा वेरिएबल आए, जो भी हमारा चर आए, उसकी पावर क्या हो? 1 हो। तो ऐसे समीकरणों को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम चरों पर कि हमारे चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में भी समझा चुकी हूँ बहुपद वाले में, फिर भी मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। चर मतलब वेरिएबल, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें है चर। चर का मतलब जो चलने वाले हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। वेरिएबल मतलब वैरी कर रहे हैं, जो अपनी वैल्यू को बार बार बदलती रहती हैं जो चीज़ें, वो वेरिएबल कहलाती है। जैसे कि आप कभी दुकान में गए होंगे अपने आसपास, आप कोई चीज़ खरीदने गए, सपोज दैट कि आप एक कुर्सी खरीदने गए। ठीक है, उस कुर्सी की कीमत इस दुकान में 100 रुपये थी। आप थोड़ा आगे गए, वहाँ पे उसकी कीमत 120 हो गई। फिर थोड़ा और आगे गए तो वहाँ पे उसकी कीमत आपको केवल 90 रुपीज़ में वो मिल गई। तो वो क्या है? उस कुर्सी की जो वैल्यू है वो बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वो जो उसकी वैल्यू है वो क्या है? वेरिएबल है। यानी कि हम उसको फिक्स नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कुर्सी 100 ही रुपये की है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू, ऐसी संख्याएं जो बार बार चेंज होती रहती है, अपनी वैल्यू को चेंज करती रहती हैं, हम उन्हें फिक्स डिजिट से शो नहीं कर सकते, तो उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स को जनरली हम A, B, C इंग्लिश के छोटे लेटर से शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x होने का मतलब क्या है कि उस कुर्सी की वैल्यू को अगर मैं x ले रही हूँ तो x का मतलब क्या है कि वो 100 भी है, कहीं पे वो 90 रुपीज़ की भी है, कहीं पे वो 120 की भी है और कहीं पे वो 150 की भी है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है वो। तो उसको वो हो गई कौन सी वैल्यू हमारी? चर वैल्यू यानी कि वेरिएबल्स। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम बोलते हैं अचर। अचर मतलब जो नहीं चलते। ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है एकदम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, है ना। तो ये क्या है? ये फिक्स है। ये एक फिक्स वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट अगर मेरे घर में लाइट इस स्पीड से ट्रैवल करेगी तो आपके घर में भी इसी स्पीड से ट्रैवल करेगी। ऐसे नहीं होगा कि मेरे घर में इस स्पीड से आ रही और आपके घर में उसने स्पीड चेंज कर दी। तो ये क्या है? एक फिक्स क्वांटिटी है। तो ये जो फिक्स क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में हमारे जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सब हमारे क्या हैं? कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। अब ये बोल रहा है हमारे पास कि चर, हम समझ गए चर यानी कि जहाँ पे XYZ ABC कुछ भी आएंगे तो ये चर हो जाएंगे। अब वो बोल रहा है दो चरों वाले। दो चर यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसमें कितने चर यूज़ हो होंगे? 2 चर यूज़ हो होंगे। अब ये इक्वेशन देखिए, इसमें केवल एक ही चर x यूज़ हुआ, इसमें भी एक ही चर यूज़ हुआ, इसमें भी एक चर केवल y यूज़ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब हम जो इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं उनमें हमारे 2 चर यूज़ होंगे। यानी कि अब हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी, जैसे 2x + 3y = 0, है ना। 4a +
2b इज इक्वल टू 0। जनरली वैसे आपके पास एक्स वाई की ही फॉर्म में दिया रहेगा, क्योंकि आपको जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स वाई जेड से ही आपकी बुक में अधिकतर शो किए हुए हैं, और ए बी सी को जो ये वैल्यूज़ देते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू बोलते हैं। तो आपके पास अब जो इक्वेशंस आएंगी उनमें दो चर होंगे आपके पास, यानी कि कोई भी दो चर होंगे, एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, एक्स टी हो सकते हैं, और तो वो इस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी ये कहलाएंगे आपकी क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसका जनरल फॉर्म जो होगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और साथ में b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब देखिए मैंने क्यों कहा कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये फिर से बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन आपको क्या चाहिए, टू वेरिएबल, यानी कि आपका x और y वाली टर्म आपको चाहिए ही चाहिए, यानी कि x और y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, लेकिन आपके पास क्या है, अगर कांस्टेंट 0, ये जो a और b है यहाँ पर ये कांस्टेंट बोल रहे हैं इनको, तो a और b की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, जैसे कि आपके पास होगा 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये एक आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा आपके पास कि a की जगह 0 हो गया, ठीक है, और b की जगह कुछ हो गया, क्योंकि इस केस में क्या होगा, ये तो 0 हो गया, आपके पास बचेगा 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ जाएगा। यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल बचा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये इस केस में पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि इस केस में आपके पास जो इक्वेशन होंगी वो इस फॉर्म में होंगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जहाँ पे कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और a b c जो है आपके वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि अचर संख्याएं हैं, और एक्स वाई जेड जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी चर संख्या है, यानी कि वो आपके वेरिएबल्स हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हम कैसे हल कर सकते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो अब हम देखेंगे। तो देखिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी ली है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax, या जनरल फॉर्म हम इसको कहेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो एक्सरसाइज 4.1 में आपके पास क्वेश्चंस हैं, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें से कुछ मैं करूँगी, कुछ आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं करती हूँ इसमें से क्वेश्चन नंबर, चलिए पहले मैं फर्स्ट कर देती हूँ। फर्स्ट है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें क्या है, राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू किधर केवल 0 है, तो हमें क्या करना है, पहले सारे टर्म्स को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। तो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में ही है, इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इधर प्लस का था इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ए एक्स, पहले एक्स वाली टर्म है, ठीक है, तो अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हम इसको तुलना कर देंगे, किससे कंपेयर कर देंगे, इस इक्वेशन से। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना देते हैं, इसको समीकरण a बना देते हैं। तो a से तुलना करने पर हमें देखो क्या मिलेगा, देखिए ax की जगह क्या है 2x, यानी कि a की जगह क्या आ रहा है 2। ठीक है, इसी तरह से by, यहाँ पे क्या है 3y, तो b की जगह क्या आ रहा है 3। इसी तरह से प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस सी की जगह क्या है माइनस 9.35। देखिए हमें साइन भी जरूर देखना होगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं बी की वैल्यू में -3 लेती। ठीक है, तो आपको साइन का भी विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हो जाएगा सी इज इक्वल टू माइनस 9.35। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं इसके, तो आपको करने हैं बाकी सारे। चलो मैं इसमें एक और कर देती हूँ, ये डिवाइड वाला, क्योंकि बच्चे अक्सर भाग को देख के डरते हैं, पॉइंट को देख के, भाग को देख के। तो चलिए मैं थर्ड वाला एक बार कर देती हूँ। थर्ड वाला है आपके लिए x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लो सबसे पहले। 5 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस वाई, 5 इधर भी जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो 5 है इसको हम उधर ले जाएंगे तो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में होगा। 0 गुणा 5 बराबर 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, राइट हैंड साइड में केवल इज इक्वल टू 0 ही है। तो अब देखिए आप फिर से इसको हम तुलना कर देंगे समीकरण a से। फिर से समीकरण
एक ही बनाइए इसे क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट है। समीकरण एक को समीकरण ए से तुलना करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर है माइनस और यहाँ पे था प्लस, तो सबसे पहले b की वैल्यू में क्या होगा, माइनस भी आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की जगह माइनस का 1। c वाला देखिए यहाँ पे माइनस है जबकि वहाँ पे प्लस है, तो इसलिए माइनस तो पहले ही आ जाएगा। कितनी वैल्यू है 50, सी की जगह पे कितना है 50, तो सी की वैल्यू हो जाएगी -50। तो इस तरह से निकल गई ABC की वैल्यू। तो 2 पार्ट मैंने कर दिए, बाकी के 6 पार्ट आपको घर से खुद करना है। अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो मुझे कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं उसके सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी तो हमने क्या करा, सिर्फ ये जो हमारी इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने सिर्फ इसको कंपेयर कर दिया दी हुई इक्वेशन से और हमने ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी। अब हम इसको अब जो इक्वेशन मिलेगी उसको हमें कंपेयर नहीं करना। अब हमें क्या करना है, उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। उसके सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको तो चलिए ये है हमारी एक्सरसाइज 4.2। इसमें हमें दिया हुआ है कि इन इक्वेशंस के हमें कितने 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। उसने बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। तो 4 हल देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी जब 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल 4 ही हल निकालने के लिए बोले हैं, तो आप लोग 4 ही निकालेंगे। मैं आपको लेकिन एक इक्वेशन के 4 से ज़्यादा हल निकाल के दिखा दूंगी, क्योंकि एक इक्वेशन के जो ये 2 वेरिएबल में जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, उसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो देखिए मैं सॉल्व करती हूँ। चलिए फर्स्ट वाला है 2x + y = 7। अब आप हल इसके निकालेंगे कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली या तो x को लेना है या फिर y को लेना है और उसकी जगह x की जगह आप 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3 कुछ भी वैल्यूज़ रखते जाइए, आपको y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ठीक है, देखिए कि जैसे मैंने रखा x = 0 रखने पर, और साइड में आप एक टेबल बना लेंगे इस तरह से, जो आपकी सॉल्यूशन टेबल होगी। हमने x की और ये y, देखिए सबसे पहले मैंने x की वैल्यू रखी 0, तो मैं यहाँ पे 0 रख दूँगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी वो मैं यहाँ पे नीचे लिखूँगी। ठीक है, तो ये देखिए x की वैल्यू 0 रखने पर ये हो जाएगा 2 × 0 + y = 7। इसका मतलब पॉइंट का मतलब गुणा है। ठीक है, 2 × 0 0 ही हो जाएगा प्लस y = 7। तो यानी कि आपका सॉल्यूशन पहला आ गया क्या, y = 7, तो ये हो जाएगा 7। तो पहला सॉल्यूशन होगा आपका x = 0 और y = 7। इस तरह से हम सॉल्यूशंस को शो करेंगे इसमें। ठीक है, फिर से रखिए कि x बराबर आपने सपोज दैट कि -1 रखा, कुछ भी रख सकते हो आप, 1 2 3 4 10 100 या -1 -100 -50 कुछ भी आप रख सकते हो जो आपकी इच्छा करे। ठीक है, -1 रखने पर ही हो जाएगा 2 × -1। मैं रख कहाँ रही हूँ वैल्यू, इस इक्वेशन में रख रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, 2x की जगह पे मैंने रखा -1 + y = 7। बाकी इक्वेशन आपको एज इट इज़ उतार देनी है। तो 2 × -1 -2 + y = 7, ये हो जाएगा y = 7, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, y बराबर हो जाएगा आपका 9। तो जब आपने x = कितना रखा था -1, तब आपके पास y कितना आ गया था 9। ठीक है, इसी तरह से मान लिया कि मैं x = 1 रख रही हूँ, और ज़रूरी नहीं है आप x की वैल्यू रखें, आप y की वैल्यू भी रख सकते हैं। मैं अभी आपको एक y की भी रख के दिखाऊंगी। देखिए x = 1 रखने पर ये हो जाएगा 2 × 1 + y = 7, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 2 + y = 7, यानी कि y = हो जाएगा आपके पास 7 - 2 यानी 5। तो x = 1 रखने पर y बराबर कितना आ गया 5। नेक्स्ट में देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं x की वैल्यू रख रही हूँ, चलिए अब की बार मैं y की वैल्यू पुट अप करती हूँ। तो मैंने रख दिया y = 1। ठीक है, y = 1 रखने पर क्या होगा, देखें 2x + y की जगह पर 1 = 7, 2x = 7 - 1, 2x = 6, यानी कि x = कितना हो जाएगा 6/2 मतलब 3। अब देखिए y = 1 रखा था मैंने, तो y की जगह पे मैं 1 रखूँगी और x की जगह पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये तो इसके निकल गए कितने 4 सॉल्यूशन, जितना कि उसने कहा था मैं। अब मैंने क्योंकि आपसे कहा है कि इसके अपरिमित अनेक हल हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो मैं एक और सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखा दूंगी। चलिए सपोज दैट कि मैं रख रही हूँ x = मैंने 4 रख दिया इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 + y = 7, यानी कि 8 + y = 7, y = 7 - 8, y = -1। तो एक सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका 4 और -1, तो यहाँ पर रख दूँगी मैं 4 और -1। तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस के कितने भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो आपको क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आप इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ, बाकी के 3 क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि अब जो इक्वेशंस हैं हमारी, हम इनके ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ जिसमें कि जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 है ग्राफ वाली, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 4.3। इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारी 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है उसके हमें इसमें ग्राफ बनाना है। आलेख का मतलब होता है ग्राफ खींचने, ठीक है। तो ग्राफ खींचने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी ग्राफ आपके बनेंगे वो एक सीधी रेखा होगी, ठीक है। ग्राफ आपके हमेशा इस तरह से बनेंगे, सीधी लाइन्स होंगी हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो हमेशा होगा वो क्या होगा, हमेशा एक सीधी रेखा होगी। अगर आपका ग्राफ बनाते हुए सीधी रेखा नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कोई गलती कर दी है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, देखिए इस तरह से आपको पता ही होगा ग्राफ जो हमारा बनेगा, ये होगी हमारी एक्स अक्ष प्लस एक्स धनात्मक अक्ष, ये वाली होगी हमारी माइनस एक्स अक्ष, ठीक है। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होंगी हमारी, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। वर्टिकल जो हमारा होगा ये प्लस वाई अक्ष और ये होगा हमारा माइनस का वाई अक्ष, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा 0, यानी कि इसको हम कहेंगे मूल बिंदु भी इसका नाम होता है। 0 0 से हम इसको शो करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, x का मान भी 0 है इस पॉइंट पे और y का मान भी 0 है। x का मान जब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, इधर पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, इसमें ये हो जाएगा 1 2 3 4। y अक्ष में इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। तो इसमें कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि x अक्ष की समीकरण बताइए और y अक्ष की समीकरण बताइए। x अक्ष की समीकरण बताने का मतलब है कि देखो, जब भी आप x अक्ष पे चलोगे, x अक्ष पे मतलब आप इस पॉइंट पे हो सकते हो, आप इस पॉइंट पे हो सकते हो, आप यहाँ हो सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, देखिए अगर आप देखेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से आपने चला 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आप y अक्ष में गए ही नहीं, ना आप ऊपर गए ना नीचे गए, y की वैल्यू कितनी है 0 है। इस पॉइंट पे देखेंगे x की वैल्यू कितनी है, मूल बिंदु से ये 2 सेंटीमीटर, 2 हो गया, 2 यूनिट हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी है, y आप चले ही नहीं हो, ना ऊपर गए हो ना नीचे गए हो, तो y क्या होगा 0 होगा। इसी तरह से इधर भी होगा, अगर आप इस पॉइंट पे आते हो तो x कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे -3, y कितना होगा 0, ठीक है। तो आपने एक बात ध्यान दी होगी कि x अक्ष में हमेशा क्या होती है, y की वैल्यू 0 होती है। अगर आप इस लाइन पर चल रहे हो तो इस लाइन पर हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि x अक्ष की समीकरण क्या होता है, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। इसी तरह से y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। अब y अक्ष में आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, इस पॉइंट पे आप चले जाओ, आप x अक्ष में कितना गए, x अक्ष में आप चले ही नहीं हो। जब इस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकालोगे, x में तो आप गए नहीं हो, तो x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। इस पॉइंट पे आ जाओ, x की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, y की -2 होगी। तो y अक्ष में हमेशा क्या होगा, जब भी कोई पॉइंट y अक्ष में होगा तो उसके लिए हमेशा x = 0 होगा। अब देखिए कि जैसे सपोज दैट आपका यहाँ पे एक पॉइंट है और आपको बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके निर्देशांक क्या है। तो इसके निर्देशांक हम निकालते कैसे हैं, सिंपली इसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से, यानी कि x अक्ष से और y अक्ष से। फिर हम देखते हैं x अक्ष पे कहाँ पे कनेक्ट हुआ 3 पे, और y में जाके कहाँ पे कनेक्ट हुआ 2 पे। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 3,2। तो इस तरह से हम निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल ये चीज़ें यहाँ पे बताने की नहीं थी, यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है। ये चीज़ें हम पहले भी सीख चुके हैं। अब ग्राफ देखिए मैं आपको बताती हूँ, x + y = 4। ग्राफ आप तभी खींच पाएंगे जब आपके पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन के कम से कम 3 सॉल्यूशन तो आप निकाल लीजिए। वैसे 2 से भी बन जाता है ग्राफ, लेकिन 3 निकालें तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेसिंग आप अपनाएंगे। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। x बराबर 0 रखने पर, x को 0 रखिए समीकरण में, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 4। x 0 रखने पर y 4 आया। x बराबर 2 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा कितना 2। तो x को 2 रखने पर y भी 2 आ गया, ठीक है। अब आप एक बार x को रख दीजिए -2, माइनस में भी एक पॉइंट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर हो जाता है उससे। x = -2 रखा तो y बराबर कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा x बराबर -2 पे y बराबर 6। तो आपको 3 पॉइंट मिल चुके हैं, आपको सिंपली बस इसका ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। ये पॉइंट है 0, ये है 1 2 3 4 5 6। आप अगर
इसको नाप के बनाएंगे तो बहुत सुंदर ग्राफ बनेगा दिखने में। मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ अभी। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट्स ले लेंगे एक्स और वाई अक्ष में, सब में 1 2 3। अब देखिए पहला पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 4। x 0 तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0। अब y में कितना चलना है आपको 4, यानी कि ये पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट है आपका x में भी 2, y में भी 2, यानी कि पहले आप जाएंगे x में 2, फिर आप यहीं से चलेंगे y में 2, यानी कि ये पॉइंट आएगा आपका। तीसरा पॉइंट है आपका x में -2 और y में 6, यानी कि ये पॉइंट ऐसे ऐसे आप चलेंगे y इज इक्वल टू 6 जहाँ पे होगा वहाँ पे। ठीक है, 3 पॉइंट आपको मिल गया, आप इसको मिला देंगे, आप इसको ज्वाइन कर देंगे सिंपली। तो ये आ गया आपका आलेख खींच गया। तो देखिए जो हमारा आलेख आया है, जो लाइन आई है वो क्या आई, सीधी लाइन आई है। तो आप भी जब भी कोई भी ग्राफ बनाओगे इसमें तो हमेशा सीधी लाइन आएगी। ठीक है, तो एक इसका ग्राफ मैं बना चुकी हूँ, बाकी के 3 ग्राफ आपको घर में बनाने होंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। और बाकी के चैप्टर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के वीडियोज़ मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगी, बाकी के चैप्टर्स के वीडियोज़ मैं आगे बनाती रहूँगी। थैंक यू।